क्या आप कार उठा सकते हैं? क्या आप ट्रक का वेट उठा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? मैं कहता हूँ पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा पास्कल्स लॉ। तो पास्कल लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है? व्हेन वी अप्लाई प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन अ फ्लूइड enclosed in a container which is at rest। अब वो जो फ्लूइड है वो इनकॉम्प्रेसिबल चाहिए, जो कि आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स फॉलो करना चाहिए। अब इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन सा है? हम वाटर ले सकते हैं। ओके, तो व्हेन वी अप्लाई प्रेशर एट एनी पॉइंट on a fluid which is at rest and which is enclosed in a container, the pressure is equally transmitted at every point of the fluid as well as walls of the container, provided that the effect of gravity is neglected। तो यह है पास्कल लॉ का स्टेटमेंट। इसमें हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर? फ्लूइड के ऊपर, जो कि एनक्लोज है किसी कंटेनर में और वो फ्लूइड है रेस्ट कंडीशन में। तो वो जो प्रेशर है वो इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड कंडीशन में ट्रांसमिट होगा एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड एज वेल एज वॉल ऑफ द कंटेनर। और यहाँ पे हमने देखा कि ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लेक्ट किया गया है। अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो अब हाइड्रोलिक लिफ्ट में हमने दो कंटेनर लिए हैं। पहला कंटेनर है जिसका एरिया है A1 और दूसरा जो कंटेनर है उसका एरिया है A2। अब यहाँ पे A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, मीन्स A1 जो है A2 से स्मॉल। यहाँ पे हमने दो पिस्टन दे दिए। एक पहली पिस्टन है जिसको मैं S1 बोल रहा हूँ और ये दूसरी पिस्टन है जिसको मैं PS2 से डिनोट कर रहा हूं। यहाँ पे इसके अंदर में फ्लूइड है और इस पहले कंटेनर का फ्लूइड इस कंटेनर के फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में है थ्रू दिस ट्यूब। ठीक है। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट स्टडी करने से पहले हमको पास्कल लॉ फिर से याद करना जरूरी है। किसी फ्लूइड के ऊपर जो कि रेस्ट कंडीशन में है और किसी कंटेनर में एनक्लोज्ड है, अगर उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर इक्वली और अनडिमिनिश्ड थ्रू आउट द कंटेनर एट एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एज वेल एज वॉल ऑफ द कंटेनर पे वो ट्रांसमिट होता है। अब यहाँ पे देखते हैं वो कैसे ट्रांसमिट होता है। अब ये पहला छोटा वाला कंटेनर है, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सपोज दैट फोर्स इज F1। अब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो पिस्टन है ये नीचे दबेगी। अब यहाँ पे जो फ्लूइड है वो है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड मींस कॉम्प्रेस नहीं होता। तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो फ्लूइड है इस साइड में फ्लो होना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको अपना वॉल्यूम मेंटेन करना है। अब इस साइड में अगर फ्लो हो रहा है तो पहले यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जो यहाँ पे एरिया है, सपोज यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसको हम P1 से डिनोट करते हैं। अब वो प्रेशर दूसरे कंटेनर के साइड में क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है। अब इस कंटेनर का प्रेशर मैं डिनोट करता हूँ P2, मीन्स ये प्रेशर यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब यहाँ पे जो फ्लूइड इस साइड में फ्लो हो रहा है वो इसके ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा और वो फोर्स रहेगा F2। अब देखो इधर से फ्लूइड इस साइड जा रहा है और ये जो आपका पिस्टन है ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, यानी पहला वाला पिस्टन नीचे जाएगा तो दूसरा वाला पिस्टन ऊपर जाएगा। अब इसकी हम स्टडी करते हैं। पास्कल लॉ के हिसाब से यहाँ पे प्रेशर P1 जनरेट हो रहा है, इधर प्रेशर P2 जनरेट हो रहा है, लेकिन वो इक्वल और अनडिमिनिश्ड है, मीन्स P1 इज इक्वल टू P है। तो यहाँ पे हम लेते हैं हेयर P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। तो अभी पहले कंटेनर का एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। उसके ऊपर प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स दूसरे इसमें
उतना ही रहता है या बढ़ जाता है वो भी हम देखेंगे। तो पहले इसका फोर्स F1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं P इंटू A1। यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P लिखा है, इसलिए हम F1 इज इक्वल टू P इंटू A1। अब दूसरे कंटेनर के फोर्स के बारे में बात करते हैं। इसको मैं फिर से वैसे लिख सकता हूँ F2 इज इक्वल टू P इंटू A2। ठीक है, मैंने फोर्स तो ये दे दिया, अब यहाँ पे मुझे फोर्स कितना मिलेगा वो देखना है। तो अब मैं F2 का विचार करता हूँ, F2 इज इक्वल टू P इंटू A2। अब P यहाँ पे और यहाँ पे दोनों इक्वेशन में सेम है, तो यहाँ पे मैं इसके फॉर्मेट में प्रेशर लिखूंगा। तो P इज इक्वल टू F1 बाई A लिख सकता हूँ, F1 बाई A। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो 2 implies F2 is equal to F1 by A1 into A2। मीन्स क्या हो जाएगा, F2 is equal to F1 into A2 by A1। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि F2 जो है F1 से बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि A2 बड़ा है A1 से, मीन्स A2 by A1 का रेशियो क्या हो जाएगा, मोर देन 1, मीन्स मोर देन 1 इंटू F1, तो वो F1 से ज्यादा ही होगा। तो इसके ऊपर से आप देख सकते हैं कि छोटा फोर्स अप्लाई करके आप बड़ा फोर्स अचीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको कोई हेवी से हेवी व्हीकल उठाना है तो छोटा सा फोर्स लगाइए, और फोर्स लगाने के बाद आप कोई बड़ी व्हीकल या कोई ट्रक उठा सकते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक। तो यहाँ पे देखिए F2 F1 से बड़ा हो गया। अब हम देखेंगे पास्कल लॉ का दूसरा एप्लीकेशन, दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में सिंपल हम ब्रेक कैसे अप्लाई होते हैं व्हीकल के ऊपर उसकी स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हमने ब्लॉक डायग्राम निकाला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 5 सिलेंडर लिए। पहला सिलेंडर है जिसको बोलेंगे हम मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर, इसको मास्टर इसलिए बोलेंगे क्योंकि इस सिलेंडर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके हम बाकी के सिलेंडर का प्रेशर मैनेज करेंगे, या इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके बाकी के सिलेंडर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये पहला सिलेंडर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो 2, 3, 4 और 5 को हम क्या बोलेंगे, स्लेव सिलेंडर्स। तो ये है अपने स्लेव सिलेंडर। तो मास्टर और स्लेव, मास्टर यानी कमांड देने वाला, स्लेव यानी मानने वाला। तो यहाँ पे दूसरा सिलेंडर है स्लेव सिलेंडर। पहला सिलेंडर जो मास्टर सिलेंडर है उसका एरिया हम लेंगे A1। इस सिलेंडर का एरिया A1 लिया, और ये जो दूसरा और तीसरा सिलेंडर है इसका मैं एरिया ले रहा हूँ A2। ठीक है, तो ये जो पूरे सिलेंडर्स है एक दूसरे को ब्रेक फ्लूइड से अटैच है। देखिए ये एक दूसरे के साथ अटैच है। अब जैसे आप यहाँ पे ब्रेक मारोगे, मीन्स पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करोगे, तो ये इसका पिस्टन आगे की डायरेक्शन में जाएगा और ये फ्लूइड सामने बहेगा। जैसे फ्लूइड सामने बहेगा तो सपोज ये वाले ब्रेक्स ले रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा F2, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जैसे आप F1 पे फोर्स अप्लाई करोगे तो वो प्रेशर जनरेट करेगा, और प्रेशर इक्वली और अनडिमिनिश्ड कंडीशन में हर जगह पे फैल जाएगा। फैल जाने के बाद क्या होगा कि वो गाड़ी के चक्कों को रोकने में या स्लो डाउन करने में एबल होगा। तो सेम कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पे पहले इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F1 इज इक्वल टू P इंटू A1, और दूसरे इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F2 इज इक्वल टू P इंटू A2। क्योंकि प्रेशर यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, दैट इज इक्वल टू P। तो प्रेशर अनडिमिनिश्ड है, इसलिए हम P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P लेंगे। तो F2 इज इक्वल टू अगेन F1 अपॉन A1 इंटू A2, मीन्स F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 बाय A1। मीन्स यहाँ पे भी हम
ज्यादा फोर्स जनरेट करने में कामयाब हो गए कम फोर्स लगाने के बाद। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ।